गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, देखिए आपको यहाँ पर कुछ भिन्नें दी गई हैं। ओके, क्या दी गई हैं? भिन्नें। और भिन्नों के बीच में आपको छोटा, बड़ा या बराबर का निशान लगाना है। दो दो भिन्नों के बीच में आपको छोटा, बड़ा या बराबर का निशान लगाना है। ये किसका निशान होता है? छोटा। छोटे की ओर बेटा मुंह बंद होता है और बड़े की ओर क्या होता है? मुंह खुला होता है ना। जैसे छोटे लोग जो होते हैं वो बड़े लोगों के सामने क्या करते हैं? अपना मुंह बंद रखते हैं, होता है ना। इसी प्रकार ये देखो, ये छोटे का निशान है, इसका मुंह क्या है? बंद है। और ये बड़े का निशान है, इसका मुंह क्या है? खुला है। और ये किसका निशान है? बराबर का। ओके बच्चों, अब देखिए पहला प्रश्न है 7/8 और 3/8। पहले प्रश्न में कितना? 7/8। एक भिन्न है हमारी 7/8 और दूसरी कितनी है? 3/8। अब हमें 7/8 और 3/8 के बीच में छोटा, बड़ा या बराबर में से कोई एक निशान लगाना, कोई एक चिन्ह लगाना है। तो प्यारे बच्चों, दोनों के हर बराबर हैं। इसका भी हर 8 है, इसका भी हर 8 है। दोनों के हर कैसे हैं? बराबर हैं। तो बेटा अगर हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। समझ में आया? जब हर बराबर होते हैं तो जिसका अंश बड़ा हो वो भिन्न बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा हो वो भिन्न छोटी होती है। तो बेटा 7/8 और 3/8 में किसका अंश बड़ा है? पहली भिन्न का। पहली भिन्न का अंश कितना? 7 है और दूसरी भिन्न का कितना? 3 है। तो पहली भिन्न का अंश बड़ा है ना। हर दोनों के कैसे हैं? बराबर हैं। तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी? ये 7/8 बड़ी है किससे? 3/8 से। तो यहाँ पर कौन सा निशान आएगा? बड़ा का। ओके, यहाँ लिख देना आपको इस तरह से बड़ा। ये बड़ा का निशान आ गया, ठीक है ना। अब इसको देखिएगा 5/11 1/11 हर बराबर है बेटा। इसका अंश 5 है, इसका अंश 1 है, इसका अंश बड़ा है ना। तो कौन सी बड़ी होगी? 5/11 1/11 से क्या है? बड़ी है। 5/11 1/11 से क्या होगी? बड़ी। क्यों? क्योंकि हर तो बराबर है, इसका अंश बड़ा है। तो अगर बेटा हर बराबर होते हैं तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा होता है वो छोटी होती है। समझ में आया? इसका अंश देखो बड़ा है, इसका अंश छोटा है। इसका मतलब ये 5/11 बड़ी है किससे? 1/11 से। तो कौन सा निशान आएगा? बड़ा। यहां भी आ जाएगा बड़े का निशान। समझ आया बेटा? अब तीसरे क्वेश्चन को देखिए 9/13। यहां भी 9/13 हर बराबर है ना। अंश भी बराबर है बेटा, हर भी बराबर है और अंश भी बराबर है। इसका मतलब क्या है कि दोनों भिन्न आपस में बराबर है। तो यहाँ कौन सा निशान आएगा? बराबर का। बहुत अच्छे, यहाँ लिख देंगे हम बराबर। समझ में आया? अब यहाँ देखिए 15/23 यहाँ 11/23 हर बराबर है दोनों का। इसका अंश 15 है, इसका 11 है, इसका अंश बड़ा है ना। इसका मतलब 15/23 बड़ी है 11/23 से। यहाँ कौन सा निशान आएगा? बड़ा का। ओके बेटा। 17/50 यहाँ 19/50 तो हर तो बराबर है ना बच्चों। इसका अंश कितना? 17 और इसका 19। तो कौन सा अंश ज्यादा है?
ये बड़ा है ना, तो इसका मतलब है कि 17/50 छोटी है किससे? 19/50 से। इसका अंश छोटा है, इसका अंश बड़ा है, तो ये वाली भिन्न हमारी इस भिन्न से क्या होगी? छोटी होगी। तो छोटे का निशान यहाँ कौन सा आएगा? छोटे का निशान। ये भिन्न छोटी है ना, तो छोटी की ओर क्या रहेगा? मुंह बंद। समझ में आया? अब चलिए इसको देखिए, 8/9 और ये कितना है? 5/9। हर बराबर है बच्चों। अंश किसका बड़ा है, पहली का कि दूसरी का? पहली का अंश बड़ा है, कितना है? 8 है, और इसका अंश कितना? 5। तो कौन सी भिन्न बड़ी है भैया? 8/9, क्योंकि इसका अंश क्या है? बड़ा है, और इसका अंश छोटा है, तो कौन सा निशान लगाएंगे? बड़ा का। यानी 8/9 बड़ी है किससे? 5/9। समझ में आ गया? कर ले जाओगे? तो अगर बच्चों, बैठ जाइए, थोड़ा शांति रखिए। अगर अंश हर बराबर हो तो जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है, और जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। ओके, समझ में आ गया? बहुत अच्छे।